मैं इसका हकदार नहीं था। मैंने पूरे दिल से परमेश्वर की सेवा की थी। फिर परमेश्वर ने मुझे ऐसी परीक्षा से क्यों गुजरने दिया? मैं 3 साल तक दर्द में क्यों रहा? मैं डॉक्टर की देखरेख में था, मैं दवाइयां ले रहा था, मैं हर दिन जैसे धीरे धीरे मर रहा था। मुझे 3 बार दिल का दौरा पड़ा। मैं इसका हकदार नहीं था। मुझे याद है, कई साल पहले मुझे दिल की बीमारी बताई गई थी। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 3 साल की जिंदगी बची है। शायद मुझे और परेशान होना चाहिए था और चिंता करनी चाहिए थी। क्या मैं मर जाऊंगा? क्या मैं जिंदा रहूंगा? लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। जब डॉक्टर ने मुझे वह झूठी खबर दी, मेरा मतलब है मेडिकल रिपोर्ट, तब भी मेरे दिल में एक विश्वास था। मुझे पता था कि परमेश्वर ने मुझे मौत पर विजय पाने का अवसर दिया है। यह मेरे लिए डरने का नहीं, बल्कि उठ खड़े होने का समय था। उस क्षण में मेरी अपेक्षा यही थी कि मैं ठीक हो जाऊं। इसलिए मैंने प्रार्थना की। मैं डॉक्टरों के पास गया। मुझे दवाइयों पर रखा गया, सुबह और रात। और निश्चित रूप से डॉक्टर ने कहा, जो दवा मैंने तुम्हें दी है वह इलाज के लिए नहीं है। तुम्हारा दिल इतना खराब हो चुका है कि हम तुम्हारी स्थिति को नियंत्रित या ठीक नहीं कर सकते। और स्वाभाविक रूप से मैंने सोचा, आखिर इस हृदय रोग का कारण क्या हो सकता है? मैंने कभी धूम्रपान नहीं किया, मैंने कभी किसी स्त्री को स्पर्श नहीं किया, मैंने कभी शराब नहीं पी। मैंने 6 वर्ष की आयु से प्रभु की सेवा करते हुए एक पवित्र और शुद्ध जीवन जिया है। तो फिर कैसे 20 वर्षों की सेवा के बाद मैं यहां एक टूटे हुए दिल के साथ खड़ा था, ये सोचते हुए कि आखिर क्या हो रहा है। मेरा रक्तचाप नियंत्रण से बाहर था। मुझे चक्कर आते थे, शरीर सूख जाता था, सिर हल्का महसूस होता था। मेरा पूरा शरीर दवाओं के दुष्प्रभावों से गुजर रहा था, ऐसे दुष्प्रभाव जो मुझे बीमारी से भी तेज मार रहे थे। मैं हर पल दर्द में था, अपने जीवन के हर एक दिन। एक समय ऐसा आया जब मैंने ठीक होने की चाह ही छोड़ दी। मैंने ऐसे जीना शुरू किया मानो मैं बीमार ही नहीं हूं। हां, दर्द अब भी था, लेकिन मैं उस दर्द से ऊपर उठ गया। मैं डॉक्टरों की रिपोर्ट से ऊपर उठ गया। एक बात निश्चित थी, मुझे परमेश्वर पर जरा भी संदेह नहीं था। मुझे परमेश्वर से कोई गुस्सा नहीं था। मेरे पास गुस्सा होने के 1 अरब कारण हो सकते थे, क्योंकि मैंने बचपन से 6 साल की उम्र से अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दिया था। फिर भी जो कुछ मेरे साथ हुआ, मैं उसका हकदार नहीं था। लेकिन कभी कभी मैंने इन बातों की परवाह नहीं की। मैंने कहा, प्रभु, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हुआ, लेकिन आप एक अद्भुत और रहस्यमय परमेश्वर हैं। मैं आप पर भरोसा करता हूं। आप सर्वोच्च हैं, सर्वशक्तिमान हैं। शायद मैं यह पूरी तरह नहीं समझ पाया कि यह दर्द मुझे क्यों झेलना पड़ा, लेकिन एक बात मैं पूरी तरह जानता हूं, आप प्रेम हैं। आप पूर्ण हैं। आपसे कोई गलती नहीं होती। अगर आपने यह दर्द मेरे रास्ते में आने दिया है, तो इसका मतलब है कि मेरे आगे कुछ और महान चीज मेरा इंतजार कर रही है। क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु ने उस आनंद के लिए जो उनके सामने रखा गया था, क्रूस का दुख सहा। उन्होंने दर्द सहा, वो सब कुछ झेल गए। और जब सब पूरा हुआ, उन्हें महिमा का मुकुट मिला और ऐसा नाम दिया गया जो हर नाम से ऊंचा है, कि यीशु के नाम पर हर घुटना झुके, चाहे स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर। इसलिए परमेश्वर ने मुझे यह सब सहने दिया, ताकि मेरी आत्मिक नम्रता, ज्ञान, समझ और आध्यात्मिक स्तर, रैंकिंग इन द स्पिरिट, और अधिक बढ़ सके। जब मैं 3 साल बाद ठीक हुआ, मैंने कहा, प्रभु, काश आपने इसे थोड़ा और लंबा चलने दिया होता। हां, सच में मैंने ऐसा कहा, क्योंकि जब मैं ठीक हुआ तब मुझे समझ आया कि आपने इसे क्यों होने दिया। आपने मुझ पर यह बीमारी नहीं डाली, लेकिन आपने इसे होने की इजाजत दी। उस समय, उस दौर में मैंने एक बात सीखी, प्रभु पर भरोसा रखना और उससे प्रेम करना। भले ही ऐसा लगे
कि वह सुन नहीं रहा। मुझे यह सीखना पड़ा कि कैसे उससे प्यार करूं जब सब कुछ टूट गया हो, कैसे भरोसा रखूं जब जवाब ना मिले, और जब वो चुप रहे तब भी कह सकूं, प्रभु मैं जानता हूं आप अच्छे हैं। क्या मैं अपना दर्द बांट सकता हूं? क्या मैं बता सकता हूं कि मैं किन अंधेरों से गुजरा? ऐसा लगता था जैसे वो वहां नहीं है, जैसे वो मौजूद ही नहीं है। मैंने यह सब डिजर्व नहीं किया था। मैंने पूरे दिल से उसकी सेवा की थी। तो फिर उसने यह सब क्यों होने दिया? क्यों मुझे 3 साल तक दर्द झेलना पड़ा? मैं डॉक्टरों के पास था, दवाइयां ले रहा था, हर दिन धीरे धीरे मर रहा था। मुझे 3 बार दिल का दौरा पड़ा, और फिर भी उसने मुझे थामे रखा। मुझे यह सीखना पड़ा, उससे प्यार करते रहना जब तक वो खुद मेरे लिए ना आए, उस पर भरोसा करते रहना जब तक जवाब ना मिले। मुझे अपनी उम्मीदें छोड़नी पड़ी, मुझे अपने सवालों को पीछे रखना पड़ा, और मैंने कहा अगर मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, अगर मैं जिंदा रहूं तो रहूं। अगर वो मुझे चंगा करे मैं भरोसा रखूंगा, अगर वो मुझे चंगा ना करे तब भी मैं भरोसा रखूंगा। मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां मेरा प्यार उसके लिए बिना शर्त हो गया, जहां मेरा भरोसा हर हालात से बड़ा हो गया। अब उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। वो पहले भी चंगाई देने वाला था, वो आज भी है। वो पहले भी छुड़ाने वाला था, वो आज भी है। और अगर वो कुछ भी ना करे तब भी वो अच्छा है, तब भी वो परमेश्वर है। क्या तुम महसूस कर सकते हो वो प्रेम? क्या तुम इस अवस्था में, इस ऊंचे स्तर के प्रेम और भरोसे में परमेश्वर को महसूस कर सकते हो? तुम नहीं जानते क्यों मेरा पूरा जीवन इतना समर्पित है, इतना अर्पित है। यह मेरे लिए कोई धर्म नहीं है, यह मेरा जीवन है। मैं बहुत कुछ झेल चुका हूं, मैंने अपना सब कुछ उसे दे दिया है, और अब जब तक वो खुद ना आए, मेरे पास जो भी है सब कुछ उसी का है। यह जीवन यीशु को समर्पित है, यह जीवन उसकी इच्छा को समर्पित है। चर्च हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? लोग आए या जाए, किसे परवाह है? मुझे लोगों की राय की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ वही परवाह है जिसकी उसे परवाह है। मैं तुमसे प्यार करता हूं इसलिए नहीं कि मैं करना चाहता हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। अगर मैं उससे प्यार ना करूं तो मैं तुमसे भी प्यार नहीं कर सकता। अगर मेरे अंदर उसका प्यार ना हो तो मैं किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकता। क्या तुम सोचते हो कि तुम परमेश्वर के बिना सच्चा प्यार कर सकते हो? असंभव। वही है जो हमारे भीतर इच्छा भी जगाता है और ताकत भी देता है, ताकि हम वही करें जो उसकी इच्छा है। यह जीवन उसका है। अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है तो इसे शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। और याद रखो, सब कुछ, सब सामर्थ, सब महिमा यीशु ही की हो। आमीन।